नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3। आज गणतंत्र दिवस पर आप सभी दोस्तों को और छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे भारत और विश्व का भूगोल। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 करा चुके हैं और परीक्षा में जाने से पहले जरूर देखें। और बीपीएससी टीयर 4 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो, और एसएससी, जीडी, सीजीएल, एमटीएस, आरआरबी, रेलवे और अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये वीडियो जरूर आपको। तो यहाँ से 50 प्रश्न पहले करा चुका है। 51 प्रश्न देख लिए। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है क्योंकि, यानी जापान को उगते हुए सूरज का देश क्यों कहा जाता है आपको बताना है। तो जापान विश्व का सबसे पूर्वी देश है जहाँ सबसे पहले सूर्योदय जल्दी होता है, इसके वजह से इसको उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सबसे पूर्वी देश है जापान। 2 नंबर प्रश्न है, नर्मदा वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल का गठन किनके बीच जल साझा करने की समस्या को हल करने के लिए किया गया था। क्या नर्मदा वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल का गठन गुजरात और राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, चार राज्य थे। किनके बीच में किया गया था? तो 4 राज्यों के बीच, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, 4 देश याद रखिएगा। नर्मदा वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस स्थान को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर से आपको प्रश्न पूछा गया है कि भारत का मैनचेस्टर जो दक्षिण में स्थित है उसका नाम क्या है? तो वो है कोयम्बटूर। क्या? कोयम्बटूर। नेक्स्ट है, केरल की समुद्री तट रेत किसमें समृद्ध है? केरल की समुद्री तटीय रेत किसमें समृद्ध है? कैल्शियम, रेडियम, थोरियम। इसमें ये आपके हैं थोरियम में। क्या? थोरियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न, हिमालय डैश का एक उदाहरण है। हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत और प्राचीन पर्वत। तो हिमालय जो है वलित पर्वत का एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, डैश भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? यानी कि यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर और सरहिंद नहर। इन 3 ऑप्शन में से कौन जो है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। नेक्स्ट है, सूर्यास्त के बाद भी किसके कारण पृथ्वी की सतह के पास वायु उष्मा प्राप्त करती है? सूर्यास्त के बाद भी किसके कारण पृथ्वी की सतह के पास वायु जो होता है उष्मा प्राप्त करती रहती है? वो किसके वजह से करता है? 3 ऑप्शन है, सौर विकिरण, पार्थिव विकिरण, उष्मा चलन। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा पार्थिव विकिरण। क्या? पार्थिव विकिरण के वजह से है सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी के सतह पर वायु उष्मा प्राप्त करती रहती है। नेक्स्ट, एक भूदृश्य जो पृथ्वी में दरार के कारण होता है, जिसके सहारे एक भाग दूसरे के सापेक्ष नीचे चला जाता है, वो कहाँ पे है? एक भूदृश्य यानी कि भूमि का दृश्य, जो पृथ्वी में दरार होता है, यानी कि जो पृथ्वी है उसमें दरार ऐसे हो जाता है, 2 जमीनों के बीच कुछ गैप हो जाती है, तो दरार के कारण जिसके सहारे एक भाग दूसरे के सापेक्ष नीचे चला जाता है, यानी कि ये भाग अगर ऊपर है तो ये भाग थोड़ा सा नीचे चला जाता है। तो किसके वजह से होता है? रिफ्ट घाटी, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी। ये जो होता है रिफ्ट घाटी। क्या होता है? रिफ्ट घाटी के वजह से सहारे। नेक्स्ट है, विश्व में एस्बेस्ट का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? एस्बेस्ट का प्रमुख उत्पादक देश जो है आपका कौन है? तो रूस देश है। कौन? रूस देश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल। क्या पूछा गया है आपको? कच्चा माल कौन है ऊर्जा उत्पादन के लिए? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो ये जो है कोयला जो है कच्चा माल है। नेक्स्ट है, भारत में खरीफ फसल की कटाई का मौसम कब से कब है? खरीफ फसल, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। खरीफ फसल के जो मौसम है ये कब से है? तो सितंबर से अक्टूबर। क्या? सितंबर से अक्टूबर तक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फसलों में डीडीटी के छिड़काव के कारण क्या प्रदूषित होता है? डीडीटी के छिड़काव होगा उसमें क्या प्रदूषित होगा? वायु और मृदा, फसलें और वायु, मृदा और जल। तो इन तीनों ऑप्शन में से जो है मृदा यानी कि मिट्टी और जल, ये जो है
डीडीटी के छिड़काव के कारण प्रदूषित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र को इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहा जाता है? यानी भारत के किस क्षेत्र को इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहा जाता है? पश्चिमी हिमालय, केंद्रीय हिमालय, पश्चिमी घाट। तो ये जो होगा पश्चिमी घाट को जो है इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का स्रोत जिसके कारण सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग होता है वो क्या है? ऊर्जा का स्रोत जिसके कारण सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग होता है वो क्या है? कोयला है, भूतापीय ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है। तो किसके वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग कम होता है? तो भूतापीय ऊर्जा से। किससे? भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सप्तऋषि तारामंडल को पश्चिमी देशों में डैश के रूप में जाना जाता है? एक देखिएगा सॉरी आपके जो है अंतरिक्ष में कुछ इस तरह से 7 जो है तारों का एक समूह रहता है, इस आकार में रहेगा वो सप्तऋषि। ठीक, अब ये आपको जो भारत की स्थिति में उत्तर दिशा में दिखाई देते हैं, और ये ध्रुव तारा का जो है ध्रुव तारा रहेगा, इसका जो है ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। सप्तऋषि जो है इस आकार के होते हैं। तो अब पूछा गया है कि जो सप्तऋषि तारामंडल जो पश्चिमी देशों में किसके रूप से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? 7 मॉक्स, अल्फा संतोरी, ग्रेट बेरियर। तो ये वहाँ पे जो है ग्रेट बियर के नाम से, क्या ग्रेट बियर के नाम से इनको जाना जाता है, यानी वहाँ पे इसका नाम ग्रेट बियर है। आप अपने क्षेत्र में सप्तऋषि है। नेक्स्ट है, पशुओं और पौधों के उसके वातावरण के साथ संबंधों को अध्ययन को डैश कहा जाता है? यानी पशु और पौधों के वातावरण संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आते भी हैं। तो इसको बोला जाता है पारिस्थितिकी। क्या? पारिस्थितिकी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, डैश के मामले में हरित क्रांति के प्रभाव को सबसे अधिक देखा गया है? किसके वजह से, किसके मामले में जो हरित क्रांति सबसे ज़्यादा रहा है? गेहूँ, चावल, दाल। सबसे ज़्यादा जो रहा है हरित क्रांति ये है गेहूं के मामले में। गेहूं के मामले में जो हरित क्रांति को ज़्यादा देखा गया है। नेक्स्ट है, बाढ़ के दौरान नदी के किनारे पर बाढ़ के दौरान नदी के किनारे बना एक विस्तृत निचले तटबंध को क्या कहा जाता है? निचले तटबंध को क्या कहा जाता है? डेल्टा, तटबंध, बाढ़ का मैदान। तो इसको कहा जाता है तटबंध। क्या? तटबंध, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, समुद्र में ज्वार का मुख्य कारण क्या है? यानी समुद्र में है ज्वार जो है किसके वजह से आता है? तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की वजह से। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की वजह से जो समुद्र में जो है ज्वार आते रहते हैं। नेक्स्ट है, नदी की युवा अवस्था के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है? जो नदी होता है जब युवा अवस्था में रहता है तो उसमें कौन सा प्रक्रिया होता है? तो घाटी की गहरा होना। क्या? घाटी की गहरा होना। उस समय जो है घाटी गहरा होता है। नेक्स्ट, वह क्षेत्र जो गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन का कार्य करता है वह क्या है? वह क्षेत्र कौन सा है जहाँ पे गंगा और सिंधु नदियों के बीच में जल विभाजन का कार्य करता है? तो हरिद्वार है, नमचा ओरवा है, अम्बाला है। ये क्या है? अम्बाला एक क्षेत्र है। अम्बाला, इसके वजह से सिंधु और गंगा के बीच नदियों का जल विभाजन होता है। अगला है, सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना। क्या कहा जाएगा इसको? तो इसको कहा जाता है कोरोना। क्या? कोरोना। सूर्य के बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है। नेक्स्ट है, अग्नि मेखना मुख्य रूप से डैश में पाई जाती है? अग्नि मेखना मुख्य रूप से ये जो है कहाँ पे पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में। क्या? प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, चट्टानी रेगिस्तान में एक ही दिशा में हवाओं का निरंतर चलने के कारण किसका निर्माण होता है? जो चट्टानी रेगिस्तान होता है उसमें हवाएं जो है एक ही ओर निरंतर चलती है, तो उसमें किस चीज़ का निर्माण होगा? चिमनी का, छत्रक शिला का, यार डंगा का। तो इसमें जो होगा आपको यार डांग। क्या? यार डांग नामक। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी और गहरी रेल सुरंग गौथथर्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे गहरी और बड़ी रेल सुरंग जिसका नाम है गौथथर्ड बेस सुरंग, ये जो है आपको किस देश में स्थित है? तो है स्विट्जरलैंड। क्या? स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सूचना के
रूप में रिमोट सेटिंग डेटा को दर्शाने की एक आम प्रणाली डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? सूचना के रूप में रिमोट सेंसिंग डेटा। रिमोट सेंसिंग डेटा तो इसका हो जाएगा विषयक मानचित्र। किसके द्वारा? विषयक मानचित्र के रूप में इसको जो है दर्शाया जाता है। अगला है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी के ऊपर निर्मित किया गया? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी के ऊपर जो है आपको निर्मित किया गया है? तो ये है सतलुज नदी। क्या? सतलुज नदी के ऊपर भाखड़ा नांगल परियोजना जो है बनाया गया है। अगला है समुद्र के जल का एक विस्तार जो आंशिक या पूर्ण रूप से मुख्य समुद्र से एक संकीर्ण पट्टी द्वारा अलग होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लंगून। क्या? लंगून। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का दैनिक मौसम मानचित्र डैश में तैयार और प्रिंट किया जाता है। जो भारत का दैनिक मौसम मानचित्र है वो कहाँ पे तैयार किया जाता है? कलकत्ता, मुंबई, पुणे। ये जो तैयार होता है आपके पुणे में तैयार होता है। भारत का दैनिक मानचित्र जो है पुणे में तैयार होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC के उत्सर्जन को प्रतिबंधित करने वाला पहला प्रोटोकॉल कहाँ बना था? जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वायुमंडल में उत्सर्जन के प्रतिबंधित करने वाला पहला प्रोटोकॉल जो है कहाँ पे बना था? मॉन्ट्रियल, ओसाका, जिनेवा। ये जो बना था आपका मॉन्ट्रियल में। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देते हैं चुंबकीय मध्यवहन रेखा कहाँ? मध्यवहन रेखा डैश है। कहाँ है? पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समानांतर रेखा, अक्षांश रेखा, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी और दक्षिण के माध्यम से गुजरने वाली रेखा यानी कि चुंबकीय माध्यम रेखा जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये जो है पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर और दक्षिण। नेक्स्ट है वर्षा वन में वह वनस्पति जो कैनोपी की छाया के नीचे पनपता है उसे क्या कहा जाता है? वर्षा वन में वह वनस्पति जो कैनोपी की छाया के नीचे पनपता है उसे क्या कहा जाता है? क्राउन कैनिपो अंडर स्टोरे। इसको जो है कहा जाता है अंडर स्टोरे। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ विश्व के सबसे बड़ा प्रवाल शैल है, वो कहाँ पे स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल शैल है, ये कहाँ पे स्थित है? कैरेबियन द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस। तो ये जो स्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट है डैश वाहित मल उपचार का एक उत्पादक। नेक्स्ट है कि क्या है? सीवेज, स्लज और सीवर में जो है वहित मल उपचार का एक उपोत्पाद है और बायोगैस उत्पन्न करने के लिए अपघटित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इराक का निम्नलिखित में से कौन सा शहर गिरटिस नदी पे स्थित है? इराक जो देश है उसमें कौन सा शहर है जो टिग्रिस नदी पे स्थित है? टिग्रिस नदी पे कौन सा शहर जो है आपका स्थित है? तो बगदाद है। क्या? बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद और बगदाद जो है टिग्रिस नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है तरंग अपरदन द्वारा निर्मित अपर्दित भूमि क्या है? तरंग अपरदन द्वारा निर्मित अपर्दित भूमि डैश के रूप में है? स्लिप्ट, बीच और गुफा। किसके रूप में इसको जाना जाता है? तो गुफा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच फसल उगाने को क्या कहा जाता है? ऐसे अगर पेड़ लगाए हैं ऐसे इसके बीच में जो अगर फसल लगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? सामाजिक वानिकी, झूम कृषि, तंग्या प्रणाली। तो इसको जो कहा जाता है तंग्या प्रणाली। क्या? तंग्या प्रणाली। इसको आप याद रखिएगा कि इस तरह का अगर रेशियो में पेड़ लगाए हैं और इसके बीच में आप खेती कर रहे हैं तो इसको तंग्या प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट है एक अपवाह प्रतिरूप जिसमें सहायक नदियां मुख्य नदियों से लगभग समकोण पे मिलती है क्या कहलाती है? जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए नदी बह रही है तो कुछ नदियाँ ऐसे मिलती है, कुछ ऐसे मिलती है, लेकिन कहा गया है कि इसमें अगर समकोण पे मिलती है, डायरेक्ट ऐसे आके मिलती है, ठीक, इसको क्या कहा जाता है? वृक्षाकार, ट्रेलिस या आयताकार। उसको क्या हम बोलेंगे? जब समकोण पे मिलेगी तो उसको हम बोलेंगे
ट्रेलिस, क्या? ट्रेलिस। नेक्स्ट है पृथ्वी के क्रोड को डैश भी कहा जाता है। पृथ्वी का जो क्रोड होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है गुरुमंडल के नाम से। क्या? गुरुमंडल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ध्रुवीय क्षेत्रों में आबादी किसके कारण अत्यंत विरल है? ध्रुवीय क्षेत्रों यानी कि जो पृथ्वी हो गया, इसके ध्रुव क्षेत्र हो गए, ये इसके ध्रुव क्षेत्र हो गए। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आबादी है वो कम है, विरल है। तो किसके वजह से है? खनिजों की कमी की वजह से, अनुपयुक्त जलवायु स्थितियों की वजह से, अनुपजाऊ भूमि की वजह से। ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है, अनुपयुक्त जलवायु स्थितियों की वजह से यहाँ पे जो है विरल आबादी है। नेक्स्ट है शैवाल प्रस्फुटन किसका परिणाम है? शैवाल प्रस्फुटन किसका परिणाम है? ग्लोबल वार्मिंग का, लवण का, सुपोषण का। तो ये जो है आपके सुपोषण का एक परिणाम है। नेक्स्ट है विश्व के महासागरों में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मगर तट है? क्या? महाद्वीपीय मगर तट जो है किस महासागर में आपका स्थित है? ये जो है आर्कटिक महासागर। क्या? आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। ये जो है आपके सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है ये गोदावरी है। प्रायद्वीपीय कहने का मतलब भारत इस आकृति का है, समझ लीजिए एक बार आप। अच्छे से आपको हम बना कर दिखाते हैं, इसको समझना जरूरी है। कुछ इस आकार की जो है भारत है, ठीक। तो प्रायद्वीपीय कहने का मतलब कि यहाँ का इसका एरिया जो है प्रायद्वीपीय के अंदर आ जाएगा। ये यहाँ तक आपका नदी से घिरा है तो प्रायद्वीपीय हो गया। अब इसमें जो है 3 नदियाँ बहती हैं, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ये ऑप्शन के अनुसार। तो इन तीनों नदियों में से प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगी? तो आपकी गोदावरी हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं भारत में लाल मिट्टी आमतौर पर किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में लाल मिट्टी आमतौर पर किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक ताप अवशोषण करने की क्षमता होती है? निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक ताप अवशोषण करने की क्षमता होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की सबसे अधिक क्षमता होती है। नेक्स्ट भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पन्न करने में पहला स्थान हासिल किया? भारत का कौन सा राज्य है जो सौर ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान हासिल किया है? ये जो है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने के पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से गंगा का उद्भव होता है? किस स्थान पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदियों के संगम से गंगा का उद्भव होता है? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री। ये जो होंगे देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग वो जगह है जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से गंगा का उद्भव होता है। किस देश को मध्यरात्रि का सूर्य भी कहा जाता है? किस देश को मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है? तो नॉर्वे देश है। क्या? नॉर्वे देश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत के 10 से अधिक राज्यों द्वारा कौन सी नदी बेसिन साझा की जाती है? भारत के 10 से अधिक राज्यों द्वारा कौन सी नदी बेसिन साझा की जाती है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा गंगा जो है 10 से अधिक राज्यों द्वारा नदी बेसिन साझा की जाती है। अंतिम प्रश्न है इनमें से कौन ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, ईंधन। तो अंतिम प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा ईंधन जो है वह। कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।